लगता है सैम और बहू आ गए हैं। मैं आरती की थाली लेके आती हूँ। आओ। मम्मी जी, दीदी कैसी है अब? तेरी बहन पुत बन गई है। अरे ये यहाँ आकर अचानक बेचैन क्यों हो रही है? ला अनु, मुझे दो। मत रो दीदी, मत रो। देखिए दीदी, आपकी गुनगुन आई है। जब मैंने इसे पहली बार देखा ना दीदी, तो मुझे बिल्कुल गुनगुन लगी। ये कुछ दिनों के लिए खो गई थी, मगर अब आपकी गोद सोई नहीं होगी दीदी। देखिए देखिए दीदी, इसका चेहरा देखिए, ये आपको गुनगुन नहीं लगती। अब इसे पालने पोसने की जिम्मेदारी आपकी है दीदी। आज से आप इसकी बुआ नहीं हैं, आज से आप इसकी माँ हैं दीदी। कर रहा हूँ क्या? आपको दर्द हो रहा है तो मेरे मुंह से ओठ निकल रहा है ना। अब आप खड़े खड़े अपना इंटरव्यू ही देते रहेंगे या मेरी हेल्प भी करेंगे? I was about to start. छुड़वाइए ना प्लीज।
क्या बात है अनु? यहाँ अकेली क्यों चली आई? मैं यहाँ बैठी ये नापने की कोशिश कर रही हूँ कि मेरा पति कितना महान है। नहीं अनु, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हारा पति एक बहुत ही आम आदमी है। नहीं सैम नहीं, मेरे तो नापने की टेप खत्म हो गई, लेकिन तुम्हारी महानता की लंबाई खत्म नहीं हुई। माना कि तुम बड़े ही आम पति हो, लेकिन भाई तो तुम बाप रे बाप इतने महान हो कि तुम तो मिसाल बन जाओगे। हमारी पहली खुशी, हमारी बच्ची तुम पम्मी दीदी की गोद में डाला है। वाह सैम वाह। अनु तुम नाराज हो? नाराज? मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि तुमने ऐसे कर कैसे लिया। ये तो सबके सामने मैंने कुछ कहा नहीं, वरना मैं अपने बच्चे को पम्मी दीदी की गोद से छीन लाती। अनु कैसी घटिया बातें कर रही हो अनु? प्लीज ऐसी बातें करके मेरी नजरों से मत गिरो। तुम जानती हो ना क्या गुजरी है दीदी पर? पम्मी दीदी के साथ जो हुआ है उसके बाद ही मैं ये घटिया बातें कर रही हूँ सैम। अब अगर तुम्हारी आंखों पर पर्दा गिरा हुआ है तो उस पर्दे को उठाकर ही मुझे तुम्हें हकीकत समझानी पड़ेगी। और हकीकत ये है कि पिछले कई हादसों ने ये साबित कर दिया है सैम कि पम्मी दीदी मनहूस है। अनु चिल्लाओ मत सैम, चिल्लाने की बजाय अपना दिमाग इस्तेमाल करो। ऐसा क्यों है कि जो पम्मी दीदी के करीब जाता है उनके साथ कोई ना कोई अपशगुन हो जाता है? देव को क्या हुआ देखा तुमने? और उनकी गुनगुन? मानती हूँ उसमें पम्मी दीदी की कोई गलती नहीं है, लेकिन अगर उनका साया ही ठीक नहीं है तो मैं अपनी बच्ची के साथ कोई रिस्क नहीं लेना चाहती हूँ। इतनी महान नहीं हूँ मैं सैम, बहुत ही खुदगर्ज माँ हूँ मैं। और खबरदार खबरदार अगर तुमने मेरी बच्ची की बलि चढ़ाई तो। या खुदा, देव को उम्र, पम्मी को खुशी और गुनगुन को सेहत अता फरमा। अरे ये इतने सारे खिलौने किसके लिए लेके आए हो? गुनगुन के लिए। और ये सारे खिलौने गुनगुन तक पहुंचाएगा कौन? आप? तब तो तुम इन खिलौनों से खुद ही खेल लो देव, क्योंकि मैं ये खिलौने गुन तक पहुंचाऊंगी नहीं। आप मेरे मरने के बाद भी मेरे लिए बहुत कुछ करने वाली हैं गुलाबा। इतना कुछ तो किया है आपने मेरे लिए। चंद महीने पहले जब इस शहर में आया था स्कॉटलैंड में, तो ये शहर कितना पराया सा था, और आपकी पनाह में आने के बाद ये शहर बहुत कुछ अपना लगने लगा है। ये पनाह वनाह की क्या बात कर रहे हो तुम? हाँ, अरे भाई मैं इस बंगले में अकेली रहती थी और मुझे एक नेक पेइंग गेस्ट चाहिए था। अब तुम अपनी मौत का फरेब करके लंदन से स्कॉटलैंड छुपने आ गए, तो मैंने तुम्हें अपना पेइंग गेस्ट बना लिया। बस। बस आपा? हाँ बस। और वैसे भी ऐसे शख्स से नाता ही क्या रखना जिसकी फितरत में है अपनों को तकलीफ देना। अपनों को और ज्यादा तकलीफ से बचाने के लिए ही मैंने ये फरेब किया है। मैं पम्मी से जुदा होने की तैयारी कर रहा था। एडिनबरा में मैंने अपने लिए मकान भी देख लिया था, जहां मैं अपनी बची कुची जिंदगी बिताने वाला था। मैं पम्मी के सामने रोज थोड़ा थोड़ा करके नहीं मरना चाहता था। वो बेचारी तो जानती तक नहीं थी कि मैं मरने वाला हूं। खैर, मैं पम्मी से आखिरी बार मिलने के लिए एडिनबरा से लंदन आ रहा था। एयरपोर्ट पे मुझे ये शख्स मिला। प्लीज अंडरस्टैंड डॉक्टर, मैं लंदन पहुंच रहा हूँ। आप थोड़ा इंतजार तो कर सकते हैं। मैं तो पूरी कोशिश कर रहा हूँ, आगे मेरा नसीब, ऊपर वाले को जो मंजूर। रोने से परेशानियां दूर नहीं हो जाती, मेरा तजुर्बा है। एक्सक्यूज मी,
मैं आपसे बात कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ आप मुझसे ही बात कर रहे हैं, पर शायद आपको ज्यादा तजुर्बा नहीं है परेशानियों का। ये दर्द और परेशानी के मामले में तो मुझे पीएचडी हासिल है। बहरहाल आप बताइए, आपकी क्या परेशानी, इतने लाचार क्यों लग रहे हैं आप? अपना दर्द होता तो मुस्कुराकर पी जाता, पर माँ का दर्द बर्दाश्त नहीं होता। वो दर्द से तड़प रही है और जिस डॉक्टर के पास उसका इलाज है वो लंदन में अगले सिर्फ 2 घंटे तक है। मेरा इस फ्लाइट से लंदन पहुंचना बहुत जरूरी है, वरना मेरी माँ दर्द से मर जाएगी। हाँ, तो ये फ्लाइट तो आपको 1 घंटे में लंदन पहुंचा देगी ना? मेरी टिकट वेट लिस्ट में है, कंफर्म नहीं है और कंफर्म होने का कोई चांस भी नहीं है। आपकी टिकट तो कंफर्म्ड है, अगर आपको देव मलिक के नाम से जाने में आपत्ति ना हो तो। पर आप? ये लीजिए, मैं दूसरी फ्लाइट ले लूंगा। मैं आपका शुक्रिया अदा कैसे कर सकता हूँ? मेरा सामान मेरे घर पहुंचाकर। टैग इसमें लगा हुआ है और ये मेरा कार्ड। आपका नाम क्या है? लक्ष्मण। और आपका? देव मलिक। जो इस फ्लाइट में अब आपका नाम होगा। थैंक यू सो मच। और वो प्लेन क्रैश हो गया आपा, और यह अनाउंस हो गया कि देव मलिक मर चुका है। देखो देव, अगर तुम उन लोगों को सच्चाई बता देते तो वो तुम्हें जिंदा देख के कितना खुश होते। मान लो आपा, मैं वापस चला भी जाता और पम्मी मुझे जिंदा देख के बहुत खुश होती, लेकिन फिर चंद दिनों में मेरी मौत के बाद वो कितना रोती। आपा, इसीलिए मैंने फैसला किया कि जब सब के सब लोग एक बार मेरी मौत का सदमा बर्दाश्त कर चुके हैं तो दोबारा उनको इस सदमे से बचाया जा सकता है। नहीं देव, मुझे ऐसा लगता है कि तुम अपने आने वाली मौत के खौफ से अपना आज गंवा रहे हो। जरा सोचो, अगर परवरदिगार को यही मंजूर होता कि तुम मर जाते तो तुम्हें वो उस प्लेन क्रैश से बचाते क्यों? हाँ? शायद इसलिए कि तुम अपनी पम्मी और अपनी गुनगुन से मिल सको। इसे यहाँ क्यों ले आई? बीजी, मुझे सिर्फ बहुत सारे काम है। ये बेबी बुक जो भरनी है। बीजी, इसका नाम क्या लिखे? गुनगुन। आर यू श्योर सैम भैया? आई एम 100% श्योर। मेरी बेटी का नाम गुनगुन ही होगा। आकाश, तुम ठीक से नहीं मिले ना मेरी बेटी से? गुनगुन, गुनगुन, ये तुम्हारे फूफा जी हैं। और हे आकाश, कहाँ खो गए? नहीं, परजाई जी को तो प्री मैच्योर बेबी हुई थी ना? हाँ, 7वें महीने में। काला टीका लगाओ इसे टीना। बीजी, इतना तंदुरुस्त प्री मैच्योर बेबी तो मैंने जिंदगी में नहीं देखा। सैम, सच कहूं, जब मैंने इस छुटकी को पहली बार देखा तो मुझे भी ये कहीं से 7 महीने की नहीं लगी। जब मैंने इसे पहली बार देखा था तो मुझे बिल्कुल पम्मी दीदी की गुनगुन लगी। भले ही तुम्हारा दिमाग बहुत तेज चल रहा है, पर टेक इट इजी आकाश मेरा। जो जैसा दिख रहा है या बताया जा रहा है वो वैसा है नहीं। क्योंकि परजाई जी की प्रेगनेंसी देखी जाए तो सबने सुनी है, पर अपनी आंखों से किसी ने नहीं देखी। और फिर चंडीगढ़ में 9 महीने की बजाय 7 महीने में उनका मां बन जाना, इधर पम्मी दीदी की बच्ची के साथ कुछ अजीबोगरीब होना, ये शायद उतना अजीबोगरीब था नहीं। हेलो, कौन बोल रहे हैं? मैं सतीश। आप कौन? जी, मैं इस घर का जवाई, डिंगी का हस्बैंड बोल रहा हूँ। पुत्र, मैं बाबूजी का जवाई बोल रहा हूँ। तेरी बुआ जी से बात कर सकता हूँ? ओह, एक मिनट फूफा जी। बुआ जी आपका फोन है। 1 मिनट फूफा जी आ रही हैं। लीजिए बुआ जी, आगे बात करिए।
हाँ जी, सत श्री अकाल। कुलजीत, तेरी जिद पे मैं और सिमरन गए थे अस्पताल अनु से मिलने। तो अनु नाम की कोई भी पेशेंट अस्पताल में भर्ती नहीं थी। होली चाइल्ड नर्सिंग होम में ही डिलीवरी हुई थी अन्नू की। ये क्या कह रहे हैं आप? उस हॉस्पिटल में ऐसी कोई डिलीवरी हुई ही नहीं थी। कहानी में मेजर ट्विस्ट, अनु बिना मां बने भी मां बन सकती है। इंटरेस्टिंग। लाख छुपाए छुप न सकेगा, राज ये इतना गहरा, पर जाई तेरे दिल की बात, जाग गया आकाश मेरा। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये तो एक तरह से पहेली हो गई। कहने को बच्चा हुआ, पर नर्सिंग होम वाले कहते हैं कि कोई बच्चा नहीं हुआ। ना तो उन्होंने माँ की शक्ल देखी और ना ही बच्चे की। आकाश पुत्र, खुराना फैमिली के लोग वो हैं जो सीधे रास्तों पर भी टेढ़ा चलते हैं। मैं इन्हें अच्छी तरह जानता हूँ। जब तक इनकी एक एक हरकत की अच्छी तरह जांच पड़ताल नहीं करवाई जाएगी। तो जांच पड़ताल करते हैं ना, और ये पता करना उधर आपका और इधर मेरा फर्ज बनता है। एक मिनट। हाँ, क्या हुआ परजाई जी? फोन करना है क्या? नहीं तो फिर यहाँ क्यों खड़ी है? ऐसे ही। परजाई जी, इस तरह से अपने घर में खुफिया तरीके से रहना घर की बहू को शोभा नहीं देता। ठीक कह रहा हूं ना मैं? आपने सही कहा था इनके बारे में। देखिए, हमारी बातें छिपकर सुन रही थी। इसके हाथ आस्तीन से बाहर आ रहे हैं। ये मजाल कि मेरे कमरे में आके तलाशी ले। बहुत बढ़ती जा रही है इसकी हिम्मत। अब जब डाउट हो ही गया है तो मामले की तह तक जाएंगे। मैं फोन करता हूँ। ओके। मुझसे बिना पूछे तुम मेरे कमरे में क्यों गए थे? ये पता करने कि भला आपका बेडरूम मेरे बेडरूम से बड़ा कैसे है। शट अप आकाश। मुझे खुद चुप रहना नहीं, बल्कि दूसरों की बोलती बंद करना आता है परजाई जी। अब देखिए ना, मैं बहुत जल्द आपके बेडरूम में शिफ्ट होने वाला हूँ, और वो भी अकेला नहीं, अपनी प्यारी डिंगी के साथ। क्योंकि आपका भविष्य तो कहता है कि आपको इस घर से निकाला जा रहा है ना। निकाला नहीं, बल्कि फेंका जा रहा है। फिर से दिन में सपने देखने शुरू कर दिए तुमने? अपने सपनों को हकीकत में बदलना जानता है आकाश मेरा, और ये सपना तो मैं पूरा कर रहूंगा परजाई जी। और इस बार तो मेरे हाथ ऐसा सबूत लगा है परजाई जी, जिससे मैं ये साबित कर दूंगा कि आपने इतनी गलीज और घटिया हरकत की है। संभाल के बात करो। आप आवाज संभाल कर बात करिए परजाई जी, क्योंकि अगर मेरी आवाज को ये सुर लग गया ना, तो पता है इस घर के लोगों को क्या बात पता चल जाएगी। यही कि आप जो बच्ची चंडीगढ़ से लाई हैं, वो आपकी नहीं, बल्कि पम्मी दीदी की गुनगुन है।
इसलिए शराफत से वो बच्ची पम्मी दीदी को वापस कर दो, वरना सब पर ये सच्चाई साबित कर दूंगा कि वो बच्ची पम्मी दीदी की गुनगुन ही है। चॉइस इज योर्स, क्या करना है? इसकी तो गई। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।